नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक। हमारे सामने है एसबीआई। आजकल काफ़ी चर्चा में है। आज इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आया है ऊपर की साइड में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं एसबीआई को लेकर के काफ़ी टाइम से बुलिश हूं। मुझको ये लग रहा है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और ऊपर जाएगा। लेकिन चूंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सिंपल सा पॉइंट आपको बताऊँगा, इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। एक लॉजिकल पॉइंट, यहाँ पर इस कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 36 लाख करोड़ है। 36 लाख करोड़ इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू है। इस बैंक के पास एसेट 41 लाख करोड़ के हैं। इस बैंक के पास एसेट 41 लाख करोड़ के। इस कंपनी की मार्केट कैप 2,50,000 करोड़ की है, जो इन दोनों को किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं करते। ये एक बहुत ही, समझ लो, इमेजिन करने की बात है। एसबीआई काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अभी मुझको लगता है कि इसमें एक बड़ा अप मूव आएगा, आने वाला है। चल भी रहा है। मैं काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो के माध्यम से, वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक बड़ा अप ट्रेंड आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि 281 रुपए की इस बैंक की बुक वैल्यू है दोस्तों। बिल्कुल भी इसको प्लीज अवॉइड मत करना। 281 की इस बैंक की बुक वैल्यू है और 282 कल इसका क्लोजिंग रेट है। ये चीज ध्यान रखना। आप डेट को यहां पर मत कंसीडर करो, क्योंकि बैंक है, कर्जा लेगा नहीं तो कर्जा देगा नहीं। लेकिन याद रखना, 36 लाख करोड़ की इंटरप्राइज वैल्यू, 41 लाख करोड़ के एसेट और 2.5 लाख करोड़ के इस कंपनी के मार्केट कैप ये कंसीडर नहीं करती। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस बैंक की जो आप देख लीजिए, स्टॉक का पी है वो 11 का है, अंडर वैल्यूड है, अभी ओवर वैल्यूड जोन में नहीं है। आरओसी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद ही पॉजिटिव है। 26 रुपए का ईपीएस है दोस्तों। एक शेयर 282 प्राइस है। मतलब आप इनके बैंक में अगर जमा करोगे तो ये आपको 3-4% देंगे हार्डली साल में। यहां पर ये लगभग 8 से 9% के आसपास का ईपीएस कमा रहे हैं साल का। बहुत पोटेंशियल है इस बैंक के अंदर दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को, अवॉइड मत करना। पिछले 3 साल में इस बैंक की मार्केट कैप 2,33,000 करोड़ से 252 हुई है। कोई बढ़त नहीं आई है, लेकिन जिनमें बढ़त आनी है वो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। इसको ध्यान रखना। प्लेजिंग का चांस नहीं है। डेट कंपनी की, चलो पॉइंट ही दूसरा हो गया। डिविडेंड इनको देना नहीं है। जो भी पैसा आएगा वो बैंक में ही जाएगा। नीचे की अभी कोई खास लो भी नहीं लगाया है, ना कोई खास इसने अभी रिटर्न दिया है। 149 का लो था, 280 पहुंचा है। लेकिन इस पॉइंट को बिल्कुल कंसिडर मत करना। 41 लाख करोड़ के एसेट है और 2.5 लाख करोड़ की इस बैंक की मार्केट कैप है। बहुत पोटेंशियल है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। फंडामेंटल मुझको गुड लग रहे हैं, वेरी गुड। दोस्तों बता दूं आपको, यहां पर सबसे बड़ी बात याद ध्यान रखना, 56%, चलो छोड़ दिया जाए इसको, प्रमोटर की होल्डिंग है। 7% के आसपास, बहुत सारे बैंक होने के बावजूद, होने के बाद भी 7% के आसपास एफआईआई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। डीआईआई 26% करके बैठे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनियां, फिर भी एसबीआई में इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस कंपनियां करके बैठी हैं, म्यूचुअल फंड करके बैठा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अदर डीआईआईस के भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है नीचे के रेट्स के ऊपर, ठीक है। आप ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट सबका है इसके अंदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी थोड़ा बहुत जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा, लेकिन हमारा आपका इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। वो भी अभी जब ये नीचे के रेट पे आया है तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, ठीक है। कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है पब्लिक का इसके अंदर, लेकिन जिनका होना चाहिए उनका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर के आप एसबीआई में काम कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर, आपको बता देता हूं मुझको क्या लगता है एसबीआई के बारे में। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे सामने वीकली चार्ट है। 380 का इसने ऊपर एक हाई लगाया था। उस हाई के बाद इसके अंदर करेक्शन आई है, फिर एक अप ट्रेंड आया है, फिर यहां पर रुका रहा और फिर कोरोना वायरस के चक्कर में इसके अंदर एक बड़ी करेक्शन आई। थोड़े दिन तक कंसोलिडेशन चली, फिर नीचे इसने उस 149 के रेट को यहां पर टच किया। वॉल्यूम्स काफी हाई थे, यहां पर आप देख सकते हो वॉल्यूम्स यहां पर। फिर उसके बाद इसने इन लेवल्स के आसपास ही चलता रहा। उसके बाद इसने एक बड़ी कैंडल के साथ में इसको मतलब ब्रेक किया, ऊपर की तरफ निकला, लेकिन फॉर व्हाट,
इसके अंदर फिर से गिरावट आ गई, आप देख सकते हो। उसके बाद ये इन्हीं लेवल्स के आसपास चलता रहा, फिर एक बड़ी कैंडल के साथ में इन लेवल को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ निकला और अभी एक ऊपर की चाल ले रहा है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस शेयर का आज का प्राइस है 293। मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले 6 से 9 महीने में या एक साल, पूरे ईयर को अगर आप मान लो, तो 380 के रेट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपका व्यू 1 से लेकर के 2 साल का है, क्योंकि मार्केट अभी देखो हाई पे है, आज नहीं तो कल बाजार को गिरना है, ये आप ध्यान रखना। और 14,800 मुझको लगता है कि 14,800 या 850 के आसपास से बाजार के अंदर गिरावट आएगी। 15,000 मार्केट इतनी ही आसानी से टच नहीं करेगा, थोड़ी करेक्शन आएगी। हालांकि 15,500 मेरा टारगेट है, लेकिन मुझको पर्सनली लगता है कि अभी करेक्शन आने वाली है, 14,800 850 के आसपास से आएगी। लेकिन याद रखना, अगर आपका व्यू लंबा है तो यहां पर हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए बैंक को, लेकिन पर्सनली इन फ्यूचर आने वाले एक साल के अंदर 380 के रेट आपको इसमें देखने को जरूर मिलेंगे। अभी पीछे हमने टाटा मोटर्स की 3 तारीख में बोला था, और आज आप देख लीजिए 250 का टारगेट दिया था 180 के प्राइस पे, और आज वो 250 टच कर गया। ठीक है, वहां से करेक्शन आ गई उसके अंदर। तो मुझको पर्सनली लगता है कि एसबीआई इन फ्यूचर में 380 का टारगेट आपको दिखा सकता है। मेरा व्यू जो मैं सोचता हूं, मुझको एसबीआई का टारगेट 450 लगता है ऊपर के साइड में, मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको यहां पर बता दूं कि आप चाहे 380 ले लीजिए या 450 ले लीजिए, यहां पर आप देख लेना। एक बात बता दूं, यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, शेयर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड में थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी। बस एक सिंपल सा पॉइंट आप ध्यान रखना, जब भी करेक्शन आती है, इस कैंडल का ये नीचे जाता है, आप निकल जाना, इसके नीचे मत बने रहना, जो कि आता है कुछ 247 या 48 के आसपास। आप जीरोधा के वीकली चार्ट पर या डेली चार्ट पर जाकर के देख लेना, 247 या 48 के आसपास अगर आता है तो आप निकल जाना। बिकॉज बता दूं, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहे हैं, शेयर इंक्रीज हो रहा है, तो जब तक बड़े वॉल्यूम नहीं आएंगे, बड़ी चाल की एक्सपेक्टेशन ना करना। 1-2 हफ्ते के लिए मैं वैसे भी नहीं बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं। लेकिन मुझको पर्सनली लगता है कि 248 का अगर आप या 245 का स्टॉप लॉस लेकर के काम करते हो, नीचे की तरफ 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस, तो ऊपर की तरफ आपको भविष्य में 380 या 450, मुझको 450 लगता है भविष्य में। काफी लंबा टाइम होराइजन, 1 से लेकर के 1.5-2 साल का। लेकिन इसी साल के अंदर 2021 के अंदर आपको इसके अंदर 380 के रेट दिखाई पड़ेंगे, ये आप ध्यान रखना। ये इसको जरूर टच करेगा, इन लेवल्स को ये जरूर टच करेगा हर हाल में। ठीक है, एसबीआई पर्सनली मुझको जो लगता है 380 टच करेगा, और मेरा व्यू 450 को लेकर के है। तो अगर आपका व्यू लंबा है तो आप इसमें देख सकते हो, थोड़ा सा भी वेट करना, क्योंकि अभी अप ट्रेंड है इसके अंदर में, लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, हो सकता है करेक्शन आ जाए इसके अंदर। ठीक है, वरना पर्सनली 248 का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लेकर के आप एसबीआई के अंदर काम कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप इसको अवॉइड मत करना। हाँ, लेकिन प्लीज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं 248 में आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो स्टॉप लॉस बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आप देख लीजिए, ये सब लेवल्स हैं। जब इसने इन लेवल्स को जब भी ब्रेक किया है, इसके अंदर बड़ी करेक्शन आई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं 248 इज 248, डोंट इग्नोर इट, इफ इट ब्रेक गेट आउट, बाहर हो जाना। ये फिर इसके ऊपर आता है, फिर बाइंग करना, अगर सस्टेन करता है तो ये नीचे रहता है, बाहर हो जाना। 30-40 का नुकसान सह लेना, बर्दाश्त कर लेना, ज्यादा का नहीं। लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप रुकोगे तो अच्छे प्रॉफिट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। भविष्य के 41 लाख करोड़ का एसेट है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, और अपने आप में रिजर्व, मतलब अभी देख लीजिए आप, पीछे एक बैंक को इसने खुद ही संभाल लिया था, तो इसको किसी की जरूरत नहीं है। भविष्य में अगर प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बनी रहती है, अदर इनकम इंटरेस्ट वगैरह आते हैं, इंटरेस्ट से अच्छी इनकम आती हैं, तो अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर आपको बता दो, FIIs, DIIs या जो भी इंस्टीट्यूशन है, ये 10-20 रुपए के लिए यहां पर दांव नहीं खेलते। अगर इतने बड़े बैंक में उनकी इन्वेस्टमेंट है तो उनका व्यू लंबा है। मैं यहां पर आपको 450 दे रहा हूं, देखो 380 पे भले इसके अंदर एक हर्डल है, ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम इसको आ सकती है, लेकिन मेरा व्यू अभी भी 450 है। मुझको लगता है कि 450 का रेट इसमें देखने को आपको मिलेगा इन फ्यूचर में। ठीक है, यहां पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे शेयर आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई डाउट हो एसबीआई को लेकर के या किसी अदर स्टॉक को लेकर के, तो प्लीज आप कमेंट करिए।
थैंक यू सो मच, गुड डे।